सर नमस्ते। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे होंगे, एक अच्छा जीवन भी जी रहे होंगे और वीकेंड में हॉलीडे होने की वजह से अपने उत्साह और ऊर्जा को री एनर्जाइज कर रहे होंगे, फिर से तैयार हो रहे होंगे, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे होंगे अगले हफ्ते के कामकाज के लिए। और सर्विस इंडस्ट्री में होने की वजह से आपको हमेशा स्वस्थ रहने की ज़रूरत है और चेहरे पर उत्साह रहने की ज़रूरत है और एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना श्रीमंत जी? अच्छी बात कही हमने। नमस्ते। सही जी, बात है सर। क्योंकि आप जब सुबह शाखा जाते हैं तो बहुत लोगों की आशा अपेक्षाएं रहती हैं कि हम जब जाएंगे तो बैंक के अधिकारी हमको आकर्षक व्यक्तित्व के साथ, प्रसन्नता के साथ हमें सेवाएं प्रदान करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन ही के लिए ही आपको तैयारी करनी पड़ती है, एक भाव लाना पड़ता है। और नमस्कार सर। नमस्ते जी। चलिए तो हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की ने गोल्ड लोन में कुछ संशोधन किए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक में जब भी कोई संशोधन होते हैं उसको जानने जरूरी है, क्योंकि एक तो आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए वो जानकारी बहुमूल्य होते हैं। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रियोरिटी रहता है, टॉप प्रियोरिटी में ये सवाल रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों से बात हो कि मैं जान गया कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, अभी 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ संशोधन पर सुझाव पेश किए हैं और उसके बारे में गाइडलाइन जारी किए हैं, जो गोल्ड लोन के नए रूल के संशोधन के रूप में जो है उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ये संशोधित नियम जो हैं लागू होंगे। और ये 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने चांदी के ऊपर जो ऋण दिए जाते हैं उनमें कुछ परिवर्तन की घोषणा की है। और अपने इस 6 जून को जो जारी किया ढांचा, उसमें बोरोवर्स के अनुकूल थोड़ा सा पेशकश किए गए हैं और जो बैंक है उनके लिए थोड़े से आपको गाइडेंस दिए हैं। और ये जो नियम है, संशोधित नियम, सभी वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी, सहकारी बैंक और सभी कंपनियों पर ये लागू होंगे। तो ज़्यादातर आप जब गोल्ड लोन पढ़ते हैं तो आपके गोल्ड लोन, अभी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गोल्ड लोन में एक सवाल जो है ज़रूर पूछे जाने की संभावना होती है। और ये जो नया संशोधन है उसको आज जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए लिए चलता हूँ सीधे सीधे गोल्ड लोन के नए रूल्स पर। तो जिस तरह से जीवन में, घर में, व्यक्ति विशेष में गोल्ड इम्पोर्टेंट होता है ना श्रीमंत जी, है ना? घर में तो सोना जो है इम्पोर्टेंट होता है रखने के लिए। फिर समृद्धि का प्रतीक होता है, एक साहस, एक आत्मविश्वास और बहुत ही शोभा और ये श्रृंगार, बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए गोल्ड लोन जो होते हैं, जो ऐसे समय में व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है कि जब वो अनिवार्य होता है, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो चेंज होती हैं इसके बारे में आपको जानने की के लिए तैयार होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया रूल जारी किया है, जो एक फ्रेमवर्क दिया है गोल्ड और सिल्वर लोन्स पर, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। देखिए, रूल सभी बना दिए हैं लेकिन उसका एप्लीकेबिलिटी होगा 1 अप्रैल 2026 से। 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने ये सुधार पर घोषणा किया है, रिफॉर्म्स किया है। द रिफॉर्म्स अनाउंस ऑन 6 जून एम टू इन्हांस borrower प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड लेंडर्स अकाउंटेबिलिटी across commercial बैंक, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जून को ये रिफॉर्म्स की घोषणा की है, जिसमें कि जो ग्रहीता हैं या जो बोरोवर हैं उनको एक प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और लेंडर्स अकाउंटेबिलिटी के लिए ये गाइडलाइन दिया है। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्रम तरीके से और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये जो चेंजेस हैं गोल्ड लोन में, ये ऑल कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक पर लागू होंगे, एनबीएफसीज पर लागू होंगे, हाउसिंग फाइनेंस पर लागू होंगे, अर्बन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होंगे।
applies to loans against gold silver for the consumption and income generation। तो ये सारे जो हैं ये रूल्स लागू होंगे गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट जो लोन देते हैं, जो कंजम्पशन या इनकम जनरेशन के लिए जो लोन देते हैं उस पर लागू होंगे। की हाईलाइट की अगर बात करें नए रूल की, तो इनमें क्लियर क्रेडिट पॉलिसी उन्होंने ये कहा है कि लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए क्लियर क्रेडिट पॉलिसी। मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनके पास एक क्लियर क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि ये बोरोवर के जो लिमिट्स हैं उनके कैलकुलेशन करेंगे, एग्रीगेट पोर्टफोलियो और लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में वो जो है इसमें गाइडलाइन जारी करेंगे। द पॉलिसी मस्ट ऑल्सो डिटेल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, गोल्ड सिल्वर प्योरिटी नार्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये पॉलिसी जो बैंक के पास रहेगा उसमें ये फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड होंगे, जो वैल्यूएशन होंगे उनका मूल्यांकन एक मानक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें प्योरिटी नार्म्स होंगे, उनकी शुद्धता की जांच की जाएगी और उनके डॉक्यूमेंटेशन होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर कैटेगराइजली ये कहा है कि अगर 2.5 लाख से ऊपर के अगर लोन देते हैं तो एक डिटेल क्रेडिट असेसमेंट किया जाएगा। 2.5 लाख तक जो लोन होंगे उसमें डिटेल क्रेडिट एनालिसिस नहीं किया जा सकता, या नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर के अगर लोन कर रहे हैं तो एक डिटेल क्रेडिट असेसमेंट करना है। फॉर लोन एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, ए डिटेल क्रेडिट असेसमेंट इंक्लूडिंग रीपेमेंट कैपेसिटी इज नाउ कंपलसरी। तो ये रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट असेसमेंट जरूरी है 2.5 लाख से ऊपर वाले में। रीपेमेंट कैपेसिटी, क्योंकि गोल्ड रख के लोन ले लिया, आप चुकाएगा कैसे, है ना। तो बैंक का काम ये तो नहीं है कि लोन देने के बाद वो गोल्ड को बेचते रहे और उसको वसूली करे। तो इसीलिए रीपेमेंट हिस्ट्री, अगर उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री है तो 2.5 लाख से ऊपर का लोन देगा, अदरवाइज 2.5 लाख से नीचे का लोन ले ले और जो है हसल फ्री तरीके से लोन मिल जाएगा। तो एक चेंजेस तो ये आपका आप जान लीजिए। फॉर लोन एक्सीडिंग 2.50 lakhs, ए डिटेल क्रेडिट असेसमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट रीपेमेंट कैपेसिटी इज नाउ कंपलसरी। उस लोन को चुका पाएगा कि नहीं, उसकी इनकम रीपेमेंट कैपेसिटी आप देख लेंगे। जो मेजर चेंजेस है वो इस स्क्रीन पर है। जो नए रूल में जो चेंज किया गया है उसमें लोन टू वैल्यू रेशियो में बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्शन इंट्रोड्यूस किया है और एलटीवी रेशियो के लिए जो कंजम्पशन लोन्स गोल्ड के अगेंस्ट दिए जाते हैं ऑर्नामेंट के अगेंस्ट, उसमें ये कहा गया है कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो होगा अप टू 2.50 lakhs लोन पर 85% होगा, जो वर्तमान में 75% है उसको बढ़ाकर 85% कर दिया। एबव 2.50 lakhs टू 5 lakhs वो 80% होगा, जो अभी वर्तमान में 70% था। और 5 lakhs के अबव है तो वो 75% होगा, जो प्रिस्क्राइब एलटीवी रेशियो होगा वो 75% होगा। तो आपको ये चेंजेस जो है 1 अप्रैल 2026 से होगा। जो स्क्रीन पर है क्या है, मार्जिन परसेंटेज में जो है बदलाव किए गए हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो में बदलाव किए गए हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो का अपोजिट कर देंगे तो मार्जिन हो जाता है। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है लोन डिवाइडेड बाय वैल्यू। अगर कोई एसेट है उसका एक वैल्यू होगा, 1 लाख का सोना है तो वो वैल्यू हो गया, 1 लाख को नीचे रख दीजिए, उस पर आप कितना लोन दे पाएंगे, 85%। तो 1 लाख का अगर 85,000 लोन दे पा रहे हैं तो 85,000 लोन है, ऊपर कर दिए, नीचे 1 लाख, तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया 85%। तो 2.5 लाख रुपए तक के अगर लोन है तो उसका लोन टू वैल्यू रेशियो 85%, मतलब मार्जिन हो जाएगा 15%। जो पहले 25% था उसको घटाकर 15% कर दिया। तो ये जो है बोरोवर के लिए फ़ायदेमंद है, थोड़ा उनके लिए उदारता हो गया कि वो ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर ले सकता है। 2.5 लाख तक लोन है तो 85%, 2.5 लाख से 5 लाख है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 80%, मतलब मार्जिन शुड बी ट्रीटेड एज 20%। और 5 लाख से ऊपर है तो 75% का एलटीवी रेशियो है तो मार्जिन विल बी 25%। तो मार्जिन में बदलाव किए गए हैं, एलटीवी रेशियो में बदलाव किए गए हैं। 2.5 लाख तक 85%, 2.5 से 5 तक 80% और 5 लाख से ऊपर 75%। तो ये जो है बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। और क्या बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अभी आप पॉलिसी में देखें कि आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों का एक क्लियर क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव,
इसमें स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यूएशन प्रोसीजर दिए रहेंगे, जिसमें प्योरिटी जांच होगी और उनके डॉक्यूमेंटेशन के जो मानक मापदंड जो है तय किए जाएंगे। उसके लिए कहा गया है कि लेंडर मस्ट हैव ए यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द प्योरिटी एंड नेट वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल। जो कोलेटरल रहेंगे सिल्वर और गोल्ड का, उनका एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए। उसके मापदंड, उसकी जांच, शुद्धता की जांच और उसके वजन वगैरह के लिए एक स्टैंडर्ड आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए। द रूल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ borrower ड्यूरिंग assessing with all deduction and defects clearly explained and documented in a certificate provided to the borrower। तो ये कहा गया है कि जब भी आप borrower का ये एसेस करते हैं तो borrower के प्रेजेंस में करिए, और जितने सारे डिडक्शंस हैं या डिफेक्ट्स हैं या कोई कमी पाया जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट के माध्यम से borrower को बताएं कि आपका जैसे ऑर्नामेंट लिखा आता है उसमें कुछ डिफेक्ट पाया जाता है या कुछ डिडक्शन कर रहे हैं उसके रेट्स वगैरह में, तो आपको उसको क्लियरली सर्टिफिकेट के माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये क्या है, बोरोवर प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अगला महत्वपूर्ण है नो लोन अगेंस्ट ईएफटीज या बुलियंस या जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, वो उसमें जो है कोई भी लोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। लोन्स ऑर्नामेंट्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे या बैंक से जो गोल्ड कॉइन होते हैं उस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो ईटीएफ्स हैं तो उस पर लोन जो है नहीं दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। तो गोल्ड एक्सचेंज में जो ईटीएफ का मतलब क्या होता है, श्रीमंतो जी जानते हैं ईटीएफ किसे कहते हैं? हैं श्रीमंतो जी, चले गए? नहीं सर, है सर, हम सुन रहे हैं। हाँ। ईटीएफ का पूरा आइडिया नहीं है सर, मेरे ये पूरा क्या हम होता है, नहीं बोल क्या पाएंगे। होता है जैसे गोल्ड और जो जो बुलियंस होते हैं ना, वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। एक्सचेंज में ट्रेड होता है ना, तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है मतलब गोल्ड का वो कहीं होता नहीं, गोल्ड कहीं रखा रहता है और वो एक्सचेंज में रख के उसकी खरीदी बिक्री कर दी जाती है। तो उस पर लोन नहीं होगा। उसमें इसको समझ रहे हैं ना कि जगह एक जगह माल है, कोई खरीदा है, माल को खरीदा नहीं, ऊपर ऊपर खरीद लिया, ऊपर ऊपर भी बेच दिया। मतलब ये ट्रेडिंग वाला ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ। उस पर या और बुलियन सीधे जो तौर पे होते हैं। सर, सीधे तौर पे कहा जा सके कागजी मना काम होना चाहिए। हाँ, ये मतलब नहीं, उसमें ऑर्नामेंट नहीं रहता ना इसमें, उसमें इसीलिए उस पर लोन नहीं देते। अगर उसको सरल तरीके से समझें तो ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। एक्चुअल में गोल्ड ईटीएफ जो है म्यूचुअल फंड है, जिसमें जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो गोल्ड हाँ, के रेट्स को ट्रैक करते हैं वो, और निवेश करते हाँ, हैं, है ना, डिमेटराइज रूप में करते हैं निवेशक, जिसमें कोई फिजिकल गोल्ड जो है स्टोर नहीं होता। फिजिकल गोल्ड स्टोर नहीं होता है, इसलिए इस पर लोन नहीं होता है। जो बैंक के द्वारा कॉइन वगैरह दिए जाते हैं उस पर होता है। अगर इसको समझें, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें कोई फिजिकल गोल्ड का मूवमेंट नहीं होता है। तो लेंडर्स कैन नॉट ऑफर लोन अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड और सिल्वर बुलियन ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि वन कैन प्लेस ओनली अप टू 1 kg गोल्ड ऑर्नामेंट और 10 kg सिल्वर ऑर्नामेंट फॉर अवेलिंग लोन। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 किलो का गोल्ड ऑर्नामेंट वो बैंक में रख सकता है गोल्ड लोन के लिए, और 10 किलो सिल्वर ऑर्नामेंट लोन के अगेंस्ट लोन ले सकता है। लोन अगेंस्ट कॉइन्स आर लिमिटेड टू 50 ग्राम्स फॉर गोल्ड एंड 500 ग्राम्स फॉर सिल्वर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पहला बात तो याद रखनी है एलटीवी रेशियो, 2.5 लाख तक 85%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 80%, 5 लाख से ऊपर 75%। मार्जिन को याद रखना पड़ेगा, 2.5 लाख तक मार्जिन 15%, 2.5 लाख से 5 लाख मार्जिन जो है 20%, 5 लाख से ऊपर 25%। दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ईटीएफ्स जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं या बुलियंस हैं उनमें लोन नहीं होगा, जो एक्सचेंज या ट्रेडिंग करते हैं उस पर। और एक व्यक्ति को 1 किलोग्राम तक का गोल्ड ऑर्नामेंट प्लेस किया कर सकता है या ला के लोन रख सकता है उसके अगेंस्ट, और 10 किलोग्राम सिल्वर ऑर्नामेंट पर। अगर कॉइन्स है तो उसमें 50 ग्राम, और सिल्वर कॉइन्स है तो 500 ग्राम। The tenure for bullet repayment consumption loan is capped at
12 मंथ्स। बुलेट रिपेमेंट मतलब एक साथ पे करता है, 12 महीने के लिए टेन्योर होता है, और रिन्यूअल किया जाता है, और उसको असेसमेंट किया जाता है, और उसका जो एक्रूड इंटरेस्ट जो है उसको पेमेंट किया जाता है। तो गोल्ड लोन मतलब साल भर में एक बार चुका दे और फिर उसको रिन्यू कर ले, तो ये बुलेट रिपेमेंट कंजम्पशन लोन के लिए होता है। ये जो है आप जानते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पहले भी वही था, बुलेट रिपेमेंट का 12 महीना। अब इसके लिए स्टोरेज और ऑक्शन के लिए कुछ एसओपी में नए रूल बताए गए हैं। इसमें कहा गया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हैव बीन लेड आउट फॉर द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कोलेट्रल। आप देखे होंगे हालिया दिनों में गोल्ड लोन में बहुत सारे फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए कोई क्लियर क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, और इसके लिए गाइडलाइन जो है लेट डाउन स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन होने चाहिए, ताकि इसके स्टोरेज, हैंडलिंग और सरप्राइज वेरिफिकेशन बार समय समय पर होता रहे। The lenders have now been asked to provide adequate notice to borrower through regional and national newspaper advertisement before auctioning the pledged gold or silver। तो जो भी बैंक हैं या लेंडर्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप बोरोवर को पर्याप्त मात्रा में नोटिस दीजिए, और साथ ही साथ ऑक्शन करने से पहले, बेचने से पहले न्यूज़पेपर में जो है रीजनल या नेशनल न्यूज़पेपर में उसको ऐड दीजिए, उसको पर्याप्त तरीके से इंफॉर्मेशन हो, ये बात कही गई है। तो जो फर्स्ट ऑक्शन होगा वो फिजिकल और सेम डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट होगा जहां लैंडिंग ब्रांच है, उसके वहां बिक्री नहीं होता, तो फिर अदर जगह में होगा। द फर्स्ट ऑक्शन मस्ट बी फिजिकल एंड कंडक्टेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एज द लीडिंग ब्रांच, एज द लैंडिंग ब्रांच, जहां से वो लोन लिया है वहां उसी डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए। रिजर्व प्राइसेस आर सेट एट द मिनिमम ऑफ 90% ऑफ करंट वैल्यू, डिक्रीजिंग टू 85% इफ द फर्स्ट टू ऑक्शन फेल। तो रिजर्व प्राइस क्या होगा, जो उसका वैल्यू है, आज की तारीख पर जो वैल्यू है उसका 90% रिजर्व प्राइस होगा, उसके बाद बोली लगाई जाएगी और ऑक्शन किया जाएगा। और अगर दो ऑक्शन फेल हो गया तो उसको रिजर्व प्राइस को 85% तक कम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। एसओपी दिया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नए रूल्स में, कि जो भी ऑक्शन करेंगे गोल्ड लोन का जो वैल्यू होगा उसका 90% रिजर्व प्राइस होगा, वहां से ही जो है बोली आगे लगाई जाएगी, ऑक्शन शुरू होगा। और अगर दो ऑक्शन फेल हो जाते हैं तो उसका वैल्यू जो है 85% कम कर सकते हैं, मतलब डिक्रीज कर सकते हैं 85% तक। आज जो वैल्यू है, मान लीजिए आज 1 लाख है, तो आप रिजर्व प्राइस रखेंगे 85%, फिर उसके बाद ऑक्शन होगा। एक महत्वपूर्ण जो और बात कही गई है वो है कंपनसेशन एंड अनक्लेम्ड कोलेटरल। जब भी कोई डैमेज हो गया, या उसने गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ऑर्नामेंट रखा है बैंक में और उसमें कोई नुकसान हुआ, तो एक कंपनसेशन की बात कही गई है। अगर आप उसने लोन पटा दिया और उसका कोलेटरल देने में डिले कर रहे हैं, और डिले 7 दिन से ज़्यादा हो गया, तो आपको एक कंपनसेशन देना पड़ेगा, 5000 पर डे कंपनसेशन देना पड़ेगा, 5000 पर डे। तो ये एक कंपनसेशन पार्ट में याद रखिए। अगर कोई बोरोवर जो है अपना लोन रीपे कर देता है, और उसका हम कोलेटरल इन द सेंस जो ऑर्नामेंट है, गोल्ड है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, उसको 7 दिनों के अंदर लौटाना है। अगर नहीं लौटा पाते हैं तो प्रतिदिन 5,000 रुपये की पेनल्टी या कंपनसेशन बोलेंगे, हर्जाना, उसको देना पड़ेगा। Borrower will be compensated for any damage or loss to be pledged collateral attributable to the lender। तो अगर कोई डैमेज हुआ, कुछ डिले हुआ, इन केस ऑफ डिले बाय लेंडर्स इन रिलीजिंग प्लेज, मान लीजिए कोई डैमेज हुआ, तो डैमेज को भी आपको भरना होगा, है ना। उसने जिस समय आपको रखा था गोल्ड, उस समय जो है, मान लीजिए 1 ग्राम मिसिंग हो गया है ना, या कहीं पर डैमेज हो गया, तो 1 ग्राम का तो आपको उसको डैमेज भरना ही होगा। उसके अलावा अगर 7 दिनों के अंदर आप उसके कोलेटरल नहीं लौटाते हैं, उसका गोल्ड सिक्योरिटी नहीं लौटाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी दी जाएगी। इन केस ऑफ डिले बाई लेंडर्स इन रिलीजिंग प्लेस्ड कोलेटरल आफ्टर फुल रिपेमेंट, कंपनसेशन ऑफ ₹5,000 पर डे विल बी पेड टू द borrower बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब 7 वर्किंग डे। तो 7 दिनों के बाद अगर नहीं दे पाए तो आपको 5,000 प्रतिदिन के हिसाब से कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये एक मेजर चेंजेस है।
तो नया आरबीआई का रूल गोल्ड लोन ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, आप देखे हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट है, बोरोवर के प्रोटेक्शन की रक्षा हो रही है कि इसमें बोरोवर, ये जो नया रूल है इसमें पारदर्शिता है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि जब गोल्ड लेके बोरोवर आता है तो उसमें कहा गया है कि उसका जो भी डिडक्शन है, कोई भी चीज़ है तो उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए उस समय कि आपके गोल्ड इस स्थिति में है, तो पारदर्शिता रहेगी। प्योरिटी सर्टिफिकेट हो गया, लोन एग्रीमेंट के सारी चीज़ें बता दीजिए, एग्जैक्टली सारी चीज़ें उनको बताना ही बताना है, ये बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि विश्वास बना रहेगा। फिर दूसरा जो चेंजेस है, ये रिपीट हो रहे हैं, वही पढ़ा चुका हूँ वही चीज़ को। यूनिफॉर्म गाइडलाइन हो, बैंक का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो, एक स्टैंडर्डाइज मापदंड हो जिसमें कि उसकी प्योरिटी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, और उसमें सारी चीज़ें जानकारी हो, जिसमें एलटीवी रेशियो वगैरह सारा कैपिंग जो है बताया गया, जो हमने डिस्कस किए वो रहे। कोलेटरल का प्रोटेक्शन बोरोवर का ये कहा गया है कि अगर उसमें कोई डैमेज होता है तो बैंक उसका हर्जाना भरेगा, बैंक उसको पूरा करेगा। और ऑक्शन वगैरह करना भी है तो उसको प्रॉपर जो है पेपर वगैरह में करेगा, और पूरा पेमेंट करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर उसके सिक्योरिटी नहीं लौटाते हैं तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह बोरोवर के लिए जो एक बात कही गई है सिल्वर के अगेंस्ट, इफ यू हैव सिल्वर आइटम देन यू विल नाउ हैव मोर ऑप्शन टू रेज फंड। ट्रेडिशनली पीपल कुड ओनली यूज गोल्ड फॉर सच लोन। यहाँ पर जो गोल्ड था उसके अगेंस्ट लोन मिलता था, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन्स पर जो ये स्टार्ट किया है, इससे जो है ज़्यादा लिक्विडिटी जो है मिलेगी और उनको जो है सुविधा होगा, ये बात कही गई है। कुछ सवाल लेते हैं। हम लोग, ये छोटा सेशन था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने जो चेंजेस किए हैं गोल्ड लोन में उसको जानने की कोशिश किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और यकीन मानिए 2025-26 में जितना एग्जामिनेशन होंगे इसमें ये सवाल आएंगे। तो आपका जो आज के सेशन के लिए जो कुछ सवाल यहाँ पर बनाए हैं उस सवालों पर चर्चा करते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर। सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू एलटीवी रेशियो फॉर लोन अप टू रुपीज 2.50 lakhs अगेन गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो भी 2.5 लाख तक के लोन होंगे उनमें लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा, 75%, 80%, 85%, 90%। वर्तमान में ये 75% है, जिसे बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए 80। बदलाव किए हैं। उसको किया है, कितना किया है, 80। 80 सर। इसको 85% किया है। 2.5 लाख तक 85%, सॉरी सॉरी सॉरी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 80%, 5 लाख से ऊपर जो है 75% किया है। तो ये बड़ा बदलाव किया है। मतलब इसमें जो ऑर्नामेंट है उसको रख के बोरोवर को लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी, बोरोवर के पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो ये बोरोवर के फायदे वाली बात है। तो नए एलटीवी रेशियो के तहत 2.5 लाख रुपए तक जो गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट जो लोन होगा उसमें मार्जिन जो है 15% का होगा, और एलटीवी रेशियो जो है 85% होगा। 2.5 लाख तक 85%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 80%, 5 लाख से ऊपर 75%। वर्तमान में ये 75% है, और बाकी जो मैक्सिमम जाएंगे तो 70% तक है। लेकिन अभी इसमें बदलाव किए हैं 1 अप्रैल 2026 से 2.5 लाख तक 85% होगा। सर एक चीज पूछना है कि एलटीवी जो है, हम्म। एलटीवी हम लोग अगर 85% है, इसका मीन्स एक्चुअली क्या है? माने हम लोग माने बता रहा एक हूँ, लाख का अगर एक देखो, सोने की कीमत आज अगर आया है, उसका वैल्यूएशन किया आपने 1 लाख है, तो उसको 85,000 उसको लोन देंगे। ठीक है। अभी कितना दे रहे थे, 75,000। आप अपना गोल्ड लोन देख लीजिएगा, 1 लाख का आज वैल्यू है तो उसको 75,000 दे रहे थे। इसमें उन्होंने बदलाव किया है, 1 लाख की कीमत है तो उसको 85,000 आप दे देंगे। तो लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है ऊपर लोन डिवाइडेड बाई वैल्यू। तो वैल्यू है कितना, 1 लाख, 85,000 दे रहे हैं तो उसका 85% लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया। अगला सवाल। जैसे डिमांड डिमांड लोन में होता है हम लोग 90%। 90% हाँ उसी तरह डिपॉजिट ये के, एलटीवी। हाँ डिपॉजिट के अगेंस्ट जो होता है 90%, वो एलटीवी रेशियो है। और मार्जिन बोले तो 10%। तो ओके। जैसे गोल्ड सिक्योरिटी हो गया, वहाँ एलटीवी रेशियो के बारे में सवाल पूछता है। हाउसिंग लोन में भी देखे होंगे एलटीवी रेशियो के साथ बहुत सारे उसमें रेशियो जुड़े होते हैं और उसमें प्रोविजन जुड़े होते हैं, इसलिए एलटीवी रेशियो वहाँ इंपॉर्टेंट होता है।
एलटीवी रेशियो का मतलब ही होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट ए borrower कैन प्लेस। एक borrower है, एक व्यक्ति है, वो कितने किलोग्राम सोना जो है या ग्राम सोना जो है वो प्लेज कर सकता है। प्लेज यहाँ पर क्या होता है, एक चार्ज है जो सिक्योरिटी पे लगता है। तीन तरह के सिक्योरिटी पे चार्ज लगते हैं, एक फिक्स चार्ज लगता है, फ्लोटिंग चार्ज लगता है, पारी पासू चार्ज लगता है। और ये प्लेज जो है वो फिक्स चार्ज है। जब भी कोई सिक्योरिटी जो है उसका पोजीशन बैंक को दे देता है, उसका ओनर बोरोवर होता है लेकिन पोजीशन बैंक के पास होता है, तो उसको प्लेज कहते हैं। तो यहाँ गोल्ड है, उसका मालिक बोरोवर है, लेकिन किसको दे दिया, श्रीमंतो जी को दे दिया, क्योंकि ये बैंक के मैनेजर हैं। तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा प्लेज। तो प्लेज कितना कर सकता है गोल्ड लोन नए पॉलिसी में, 1 किलोग्राम तक कर सकता है। और आपका 10 किलोग्राम तक जो है सिल्वर कर सकता है, और 1 किलोग्राम तक गोल्ड कर सकता है। और 50 ग्राम जो है कॉइन कर सकता है गोल्ड का, और 500 ग्राम जो है कॉइन कॉइन कर सकता है आपका सिल्वर का। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम तक गोल्ड ऑर्नामेंट प्लेस कर सकता है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर लोन। तो हमने बताया था गोल्ड ज्वेलरी पे लोन दे सकते हैं, बैंक ने जो गोल्ड कॉइन सोल्ड किया है उस पर दे सकते हैं, बैंक से जो गोल्ड कॉइन खरीदते हैं उस पर लोन मिलता है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे लोन मिलता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे लोन मिलता है, गोल्ड ज्वेलरी पे लोन मिलता है, बैंक ने जो कॉइन सोल्ड किया है उस पर मिलता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ पर नहीं मिलता। गोल्ड ईटीएफ जिसको बोलते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है जिसमें गोल्ड का कोई मूवमेंट होता नहीं है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेड करते हैं इसको, इसलिए इस पर लोन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्रिएशन नहीं कर पाओगे आप। What is the compensation for delay in releasing pledged gold beyond 7 days? अगर कोई लोन रीपे कर देता है और उसका गोल्ड ज्वेलरी आप जो प्लेज किया है उसको रिलीज नहीं कर पाते हो 7 दिन के बाद, तो क्या 5,000। ये है? 5,000। 5,000 सर। 5,000 प्रतिदिन है। पर डे। और पर डे फाइन। ये पेनल्टी कौन भरेगा, ये ये कंपनसेशन? सर बैंक जहाँ पर रखी लोन बैंक देगी सर। बैंक देती है। कंपनसेशन या सर जहाँ। पेनल्टी, पेनल्टी जो है जो ईयरिंग ऑफिसर से लिया जाता है, क्यों डिले हुआ भाई, क्या गलती हो गई, आप उसको क्यों नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो जो जी ईयरिंग ऑफिशियल है वो देता है कंपनसेशन। और पेनल्टी का रूल पढ़ लीजिएगा, वहां पर जी। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, और जहां स्टाफ अकाउंटेबल पाया जाएगा तो अकाउंटेबल स्टाफ या ईयरिंग स्टाफ से वसूली की जाएगी। तो यहाँ पर जो पर डे जो डिले होगा, अगर 7 दिन के बाद उसकी सिक्योरिटी नहीं लौटाए तो 5,000 प्रतिदिन के हिसाब से कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्योरिटी बेस फॉर गोल्ड वैल्यूएशन इन लोन। तो जैसे कि ये पॉलिसी कहता है कि एक क्लियर क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए जहां पर स्टैंडर्डाइज वैल्यूएशन और उसकी प्योरिटी और इस सारे के लिए एसओपी होना चाहिए। तो यहाँ पर प्योरिटी बेस गोल्ड लोन वैल्यूएशन के लिए क्या माना गया है। हालांकि इसको 18 कैरेट से ऊपर भी कई जगह लोन देते हैं, लेकिन प्योरिटी बेस जो उसका माना जाता है वो 22 कैरेट को माना जाता है। 22 कैरेट को इसको प्योरिटी बेस माना जाता है गोल्ड वैल्यूएशन के लिए लोन में। ये आपके, पहले तो 24 कैरेट था। हाँ, तो ये पहले तो 22 कैरेट है। 24 था। हाँ, ये आप याद रखिए, इसका जो बेस माना जाता है 22 कैरेट माना जाता है गोल्ड वैल्यूएशन में। आप अपनी शाखा में भी जाके एक बार गोल्ड वैल्यूएशन वाले सीट को पढ़ेंगे तो किस आधार पर वैल्यूएशन किया है वैल्यूअर ने, वो भी आप एक बार जांच कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज का ये छोटा सा सेशन यहाँ पर किए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अगर पढ़ते रहेंगे ना तो जी सर। काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि दिन में 24 घंटे मिलते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग नए नए चीज़ें सीखेंगे। और सबसे बढ़िया सीखने का सही उपाय होता है बातचीत के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सर ही गुड सीखा जा इवनिंग सकता सर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ सर? है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है गोल्ड लोन में, आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके बैंक की पॉलिसी के आधार पर अलग अलग होंगे। तो आप अपने पॉलिसी को रिफर कर लीजिएगा गोल्ड लोन में, सभी बैंकों का अलग अलग होता है ना। तो गोल्ड गोल्ड लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। तो सर ये, वो एमसीएलआर रेट को भी ये करता है हाँ वैसे, गोल्ड लोन। नहीं नहीं, क्या होता है इसमें जो
एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर 12 महीने के लिए रीपेमेंट के लिए जाते हैं तो 9.30%, 9.20% ऐसे टाइप के भी रहते हैं, 9% से ऊपर और 10.25% के रेंज में वेरी करते हैं। तो आप हम्म, उसमें जो है मिनिमम 9% ले लीजिए, मैक्सिमम 10.25 या 10.30% तक ले लीजिए। ये आपके गोल्ड लोन होते हैं, इस तरह का रेट होता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिनिमम 9% से स्टार्ट होता है और 11% तक रेंज में आता है। आपकी पॉलिसी को रिफर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो हम्म जो हम लोग का बैंक पॉलिसी सेंट्रल बैंक में, ये क्या इससे डिफर है? ये जो आरबीआई के गोल्ड लोन के भाई न्यूज ये तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, वो सोना में खरीदना है। जैसे वो बोलता है कि आप फिजिकल सोना रखते हो, घर में खरीदने जाते हो, तो उससे अच्छा आप हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रहा है, आपको सोने के भाव में उसका रिटर्न दे रहा है, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, समझ रहे हो। आप क्या है, अच्छा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, जो सिक्योर्ड है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि आप सोना मत खरीदो भाई, सोना के भाव का मैं दूंगा, मुझे पैसा दो। तो आपने क्या किया, एज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का पैसा बैंक में जमा कर दिया, आपको सोना नहीं मिला, केवल आपको बॉन्ड मिला। जब बॉन्ड मैच्योर्ड हो जाएगा तो सोना का जो रेट चल रहा होगा उस रेट पर जो है आपको वो रिटर्न करेगा। तो अभी बहुत फायदा हुआ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, क्यों, अचानक सोने का भाव बढ़ गया, तो जब मैच्योरिटी पेमेंट हुआ तो सरकार को नुकसान हुआ, इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी जो है अभी जारी और नहीं कर रहा है। क्योंकि जिन्होंने जब सोना खरीदा था उस समय का रेट और अभी के रेट में देखो कितना गोल्ड में गोल्ड के रेट में बदलाव हुआ है, आप बताओ। गोल्ड वैल्यू में कितने बदलाव हुए हैं। अजी सर, न्यूज में सुना कि कितना 1600 रुपया पर हाँ केजी कितना से दाम बढ़ गया। हाँ, तो सर बढ़ गया है। आपने बोला कि 22 कैरेट पर ये प्यूरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर किया गया, लेकिन पहले तो सर 24 कैरेट होता था। भाई आपका बेस है वो, मतलब जब वैल्यूशन करे जाएंगे ना तो 22 कैरेट हाँ। बेस माना जाएगा और उस बेस के अच्छा। आधार पर वैल्यूशन करे जाएंगे। और अगर गोल्ड गोल्ड के रेट देखिए अचानक अभी कैसे कैसे बढ़े हैं, आप खुद ही आप देख लेना गोल्ड के रेट। तो गोल्ड क्या वॉलेटाइल होता है, रेट्स बढ़ते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आप अभी समझ पाए ना, ये एक्चुअल में गोल्ड कोई ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, बैंक को लाके देता है तो उसके अगेंस्ट लोन है। और सोवरेन गोल्ड हम्म, बॉन्ड डिपॉजिट स्कीम्स है। आप पैसा लेके ज्वेलरी के पास जाते हैं, सोना खरीदते हैं, तो सरकार कहती है कि सोना मत खरीदिए, सोना खरीद के आप रखोगे लॉकर में रखोगे, रिस्क होगा। वो बोलता है गोल्ड बॉन्ड में इस्तेमाल कर दीजिए पैसा, हम आपको गोल्ड बॉन्ड देंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब जब उसका मेचुरिटी का पेमेंट आएगा तो फिर उसमें जो गोल्ड का रेट चल रहा है पिछले 3 दिनों का, वो एवरेज रेट के आधार पर आपको पैसा मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने दिन हमारे पास रहेगा हम 2.5% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ये गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, ठीक है। तो समझ में आ गया, आपको अच्छा। क्लियरिटी आ गई। ओके यस सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक चलिए। यू सर। थैंक यू सर। ओके, उत्साह के बिना कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन में उत्साह बनाए रखना है। एक बच्चा, छोटा बच्चा जिस तरह से उत्साह बना के रखता है सीखने के लिए, हर चीज़ों में पूछता है क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये खाने की कोशिश करता है, ये देखने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह आप भी उत्साह बना के रखिए। और जीवन थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए है, जीवन का पता नहीं पल भर में क्या होगा। तो जो भी समय मिलता है उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करिए और आनंद से रहने की कोशिश करिए और अपना सर ख्याल रखिए। क्वेश्चन है। हाँ। सर बोल रहे हैं कि बैंक का बिजनेस में एडवांस बढ़ता है और एनपीए अगर घटता है, हम्म तो क्या उसका बिजनेस पे इफेक्ट आएगा? कि सिर्फ अगर एनपीए घट रहा है और एडवांस अगर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या उसका बिजनेस पर कुछ ये आएगा, इफेक्ट होगा? इम्पैक्ट क्या आता है सर भाई अगर एडवांस हमें? एडवांस बढ़ना बैंक के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हम्म, बैंक का काम ही है एडवांस बढ़ाना, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और एडवांस करना। लेकिन अगर एडवांस बढ़ने से एनपीए में बढ़ोतरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य करने की पद्धति पर सवाल उठता है कि आप बरोबर सिलेक्शन सही नहीं किए हैं। क्योंकि बैंक का काम रिस्क मैनेजमेंट का भी है। रिस्क क्या है कि कोई भी खतरा हो रहा है उसको कम से कम कर पाएं, उसके लिए नॉर्म्स हैं, एसओपी हैं। तो आप जब लोन भी देंगे
तो आप वो देखिए ना कि आप क्या क्या चीज़ों को मापदंड किए हैं, सही रेटिंग किए हैं कि नहीं, क्लासिफिकेशन किए हैं, उसके लिए एक डिटेल क्लास में बता दूंगा। बाकी अगर एनपीए, तो बैंक जो सिक्योरिटी, बैंक ऐसा रहता है कि अगर वो borrower नहीं भी पटा पाए तो बैंक वसूली का अधिकार रखता है, तो सिक्योर्ड होना चाहिए, रिस्क खतरा कम होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर गुड मुलाकात नाइट करते हैं, सर। दूसरे सेशन में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अच्छे लाल जी अभी दिखे हैं मेरे को, अच्छे लाल जी कैसे हैं, ठीक है? गुड नाइट जी सर। सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छे हैं हम सर। प्रणाम। आप कैसे हैं सर? मैं बेहतरीन हूँ, जबरदस्त हूँ, है ना? और जी सर जी। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, और जब भी ऐसा लिंक